बच्चों, अब हम आपका अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक पढ़ाते हैं। घातांक, घात शब्द से आप परिचित हैं। अगर हमने लिखा x की पावर 2 तो आप जानते हैं कि ये जो x की पावर 2, x की घात 2, इसका मतलब है x की गुणा x में 2 बार करनी है। ये जो 2x के ऊपर लिखा गया ये इसकी घात कहलाती है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे एक मुख्य परिभाषा, धनात्मक पूर्ण घात, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या n तथा वास्तविक संख्या a के लिए a की पावर n को हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। कैसे? यदि आपने लिखा a की पावर n, ठीक है, यहाँ में हमने x की पावर 2 लिखी थी, आप x की पावर 5, 10 कुछ भी लिख सकते हैं। उसका मतलब है x की गुणा x में उस अंक के समान। अगर x की पावर 10 है तो इसका मतलब है कि आपने x की गुणा x में 10 बार की है। अब यहाँ क्या है? a की पावर n, n क्या है? आपका एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसका मतलब है a की गुणा a में कितनी बार है? n टाइम्स तक है। कहाँ तक गुणा कर रहे हैं? n टाइम्स, n बार। और n क्या है? आपकी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हम बोलते हैं a की पावर n को a की घात n बोलेंगे, a की पावर n या a की घात n। ठीक है, और a को आधार कहते हैं और n को क्या बोला जाता है? घातांक, घात का अंक। ये क्या कहलाएगा? आधार। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये अंक है ये क्या कहलाएगा? घातांक। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 4, 2 की घात 4, क्या मतलब है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, जितनी पावर है, जितनी घात है उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई करी, ये हो जाएगा 16। अगर हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा ऐसे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कितना हो जाएगा? 1/8। इसी तरह आप अगर लिखते हैं -1/3 की पावर 3, तब कैसे लिखेंगे? -1/3 गुणा -1/3 गुणा -1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ तक प्लस, फिर प्लस गुणा माइनस माइनस 1/27। ठीक है, यदि कहीं पावर, ये घातांक 0 हो जाए तब क्या होता है? अगर a की पावर 0 या x की पावर 0, जब पावर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ऋणात्मक पूर्ण घात, नेगेटिव इंटीग्रल पावर, किसी धनात्मक पूर्णांक n को अशून्य वास्तविक संख्या a के लिए, जैसे a की पावर -n। ठीक है, a की पावर -n को आप क्या लिख सकते हैं? a की पावर -n को आप क्या लिख सकते हैं? इसकी घात को प्लस करने के लिए 1/1 की पावर n। ठीक है, जैसे यदि क्वेश्चन आपको दिया जाए 2 की पावर -4, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 4। इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए। अगर 2/3 की पावर -2 है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 1/2/3 की पावर 2। क्या मतलब होगा इसका? 1/2/3 गुणा 2/3। सॉल्व कर लीजिए। 1/2 गुणा 2 4/9। क्या होगा? ये इस बटे की लाइन से ऊपर जाके पलट जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/4। ठीक है, आगे के नियम देखिए। पूर्ण घातांक के नियम। प्रथम नियम क्या है? यदि a एक वास्तविक संख्या तथा m और n धनात्मक पूर्णांक है तब यदि a की पावर m गुणा a की पावर n, आप ध्यान से देखिए यहाँ दोनों आधार समान हैं तो ऐसे में आपस में घातें
जुड़ जाती हैं। कब? यदि आपका आधार समान है। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि a बटे m बटे a की पावर n, तो यहाँ गुणा में था, यहाँ बटे में है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाती है। कब? जब दोनों के आधार समान होंगे। ठीक है, तीसरा नियम, ठीक है, यदि ऐसा हो a की पावर m बटे a की पावर माइनस n, तो क्या होगा? a की पावर m, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का चिन्ह इसमें पहले से है, तो क्या हो जाएगा? ये a की पावर m प्लस n। ठीक है, चौथा नियम, यदि a की पावर चौथा नियम, वास्तविक संख्याओं a और b तथा धनात्मक पूर्णांक m व n के लिए, यदि आपका a b की पावर n है, दो आधार हैं और दोनों आधार अलग हैं, लेकिन उनकी पावर 1 है, तो इसको दोनों आधारों पे अलग अलग घात के रूप में चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, पांचवा, यदि a बटे b दो आधार हैं और उनकी घात समान है, तो ऊपर वाले आधार पे घात अलग से बटे नीचे की घात अलग से लिख दिया जाता है। ठीक है, आप ये अपने पेज नंबर 29 पर ये पढ़िएगा। a की पावर m गुना a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू होल पावर n इजिकल टू a की पावर mn। ठीक है, ऐसे ही a की पावर m अपॉन a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n। और यदि एक और आपको अगर दे दिया जाए a की पावर m और होल पावर n, देखिए पहले ये पावर है इसकी a की पावर m, फिर इस होल पावर n, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n।